Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज की current affairs में हम पिछले वीक का सभी जितना हमने पढ़ा हुआ है इंपोर्टेंट न्यूज को रिवीजन करेंगे, उसी के साथ साथ आज के अपडेट न्यूज भी देखेंगे। लास्ट वीक में जो हमने इंपोर्टेंट पढ़ा है उससे रिलेटेड हमारी जो सबसे पहली न्यूज है वो है जीएसटी रिफॉर्म पर। जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी आपको पढ़ाया था कि जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं जो कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अनाउंस किए थे कि दीपावली के पास आम आदमी को एक गिफ्ट दिया जाएगा जो कि जीएसटी से बेसिस होंगे, जीएसटी पर बेसिस होंगे। इसी के साथ साथ अभी फिर से जीएसटी पर न्यूज आई कि जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। अभी फिर से जीएसटी पर एक न्यूज बनी है कि वो कब से लागू होगी, ये हमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि कब से जीएसटी को लागू किया जाएगा। इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जीएसटी के पहले जो स्लैब थे, मींस जो अभी हम पे कर रहे हैं, अभी हम जो जीएसटी दे रहे हैं वो 4 स्लैब में दे रहे हैं। 4 स्लैब कौन कौन से? एक तो है 5%, सेकेंड है 12%, थर्ड है 18% और फोर्थ है 28%। 28% इसमें से 2 स्लैब को हटा दिया जाएगा। 2 स्लैब कौन कौन से हटा दिए जाएंगे? तो एक तो 12% को खत्म किया जा रहा है, एक 28% को खत्म किया जा रहा है। जो 12% की जो वस्तुएं थी, जो चीजें थी जिस पर 12% हम पे करते थे वो चला गया 5%। मींस अब हम 5% ही जीएसटी को पे करेंगे, 12% पे नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ जो 28% स्लैब था उसकी वस्तुएं चली गई हैं, उनकी जो चीजें वो है 18% में। 28% की जो चीजें थी, जिन चीजों पर हम 28% पे करते थे जीएसटी, उसकी 90% चीजें तो चली गई हैं 18% में, और जो बाकी की बची हैं उन्हें रख दिया गया है 40% स्लैब में। एक 40% स्लैब भी बनाया गया है जिन्हें 40% में रख दिया गया, और ये 18% में जाएगा। 14% में है जैसे कि तंबाकू, गुटखा, मीन्स जो नशीले पदार्थ हैं उन्हें इसमें रखा गया है, और बाकी जो भी चीजें हैं थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि किस किस चीज को किस स्लैब में रखा गया है। तो ये देखते हुए चलेंगे जो हमारी वस्तुएं, कम से कम 200 जो हमारी वस्तुएं उनमें रिफॉर्म्स किए गए, उनकी जीएसटी कम की गई है। इसी के साथ साथ इससे आम आदमी को काफी फायदा भी होगा, क्योंकि जिस पर हम 12% पे कर रहे थे उसमें 5% पे करना पड़ेगा, जिसमें 28% पे कर रहे थे उसमें हमें ओनली 18% पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो ये जीएसटी है वो रिफॉर्म जो किया गया है ये लागू कब से होगा? तो ये होगा 22 सितंबर से। 22 सितंबर को हमारा ये जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। देखते हैं इसके लिए कि जो नई जीएसटी रिफॉर्म आए हैं उसमें क्या है कि 5% और 80% का स्लैब रखा गया है, मींस 12 और 28% को हटा दिया गया है। इसी के साथ साथ एक 40% स्लैब भी रखा गया है, ये स्पेशल रेट होगा। इसमें क्या क्या होगा? जैसे तंबाकू, लग्जरी वस्तुएं जैसे बड़े कार, योट, हेलीकॉप्टर पर लगेगा। जो ये 40% होगा या तो जो लग्जरी चीजें होंगी उन पे लगेगा, या फिर जो हमारे तंबाकू, गुटखे होंगे इस पर हमें पे करना होगा। इसी के साथ साथ क्या होगा कि 22 सितंबर को लागू कर दिया जाएगा। 22 सितंबर 2025 को इसे लागू कर दिया जाएगा, और ये 200 से ज्यादा वस्तुओं पर यह लागू होगा। इसके साथ क्या होगा कि आम आदमी को काफी फायदा मिलेंगे। कहाँ कहाँ फायदा मिलेंगे तो ये देखते हैं। जैसे कि कई चीजें हैं रोजमर्रा की, तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, दाल, चावल, रोटी, पनीर में जितने हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं जो आम आदमी को चाहिए ही चाहिए, उन पर हमारी जो जीएसटी है उसे कम कर दिया गया है। ये किस में आएंगे? तो ये आएंगे हमारे 5% के, जिन पे हमें 5% पे करना पड़ता है। इसी के साथ जैसे हैंडीक्राफ्ट, सीमेंट, ये किस में होगा? ये 28% से घटाकर 18% में चला गया है। इसमें हमें 18% पे करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आम आदमी और मिडिल क्लास परिवारों का खर्चा वो कम होगा। इसी के साथ साथ जो हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें भी बदलाव किए गए हैं। हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में क्या बदलाव किए गए हैं कि जो व्यक्तिगत जीवन बीमा होता है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा, जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हम एक लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, एक हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। इस पे जो हम पे करते थे वो हम 18% करते थे। कितना? 18% जीएसटी पे करते थे। जैसे कि जो हमारा LIC है, मीन्स हमारा 1 लाख का हो गया तो उस पर हमें 18% जीएसटी देना पड़ता था। तो इसी को क्या कर देंगे, इसे घटाकर बिल्कुल 0 कर दिया गया। मीन्स जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होगा और जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो हम पे करेंगे उसमें हमें कोई भी जीएसटी नहीं देनी होगी, मीन्स हमें 0% देना होगा। जो 33 जरूरी दवाइयां जैसे कि मेडिसिन अब 12% से घटाकर क्या कर दिया गया, उसे भी 0 कर दिया गया। जो हमारी मेडिसिन
थी। जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारी मेडिसिन है, जो जरूरी है, उनके पे क्या कर दिया गया, उसे भी घटाकर 0% कर दिया गया था, तब कि अब तक हम 12% पे करते थे। जैसे कि चश्मे पर टैक्स जो है वो 20% से घटाकर 5% कर दिया गया, क्योंकि चश्मे भी एक ऐसा है कि आम आदमी को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, तो इसीलिए क्या क्या किया गया है कि इसमें जो इसकी जीएसटी से घटाकर 5% में कर दिया गया है। ये देखा। उद्योग और कृषि क्षेत्र को राहत मिली है, जैसे मजदूर आधारित जो उद्योग हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, लेदर गुड्स टैक्स, इस पर 12% से घटाकर इसे 5% में कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। मैन मेड फाइबर है, जो कि कपड़ा उद्योग है, इस पर भी जो टैक्स 18% था, उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसे भी 5% कर दिया गया है। मैन मेड यार्न था, उस पर 12% से घटाकर उसे 5% कर दिया गया है। किसानों और कृषि संबंधी वस्तुओं को भी ज्यादा फायदा मिला है, जबकि जो तंबाकू लग्जरी है आइटम्स हैं, उन पर हमें 28% देना पड़ेगा, या फिर जो हमारे जो मैक्सिमम लग्जरी कार्स हैं या फिर हमारे जो गुटखा हैं, उन पे हमें 40% पे करना पड़ेगा। कितना? 40%, जो कि एक स्पेशल टैक्स में रखा गया है। ये जो टैक्स है, ये स्पेशल टैक्स है, मीन्स मैंने आपको बताया जिसपे हम 28% जो पे करते थे, उसके 90% जो वस्तुएं थी उन्हें किस में पहुंचा दिया? 12% में, सॉरी 18% में। और जो अभी जो हमारा 28% के 10% बचे, वो हमारे 40% में पहुंचा दिए गए हैं। बड़ी राहत मिली है। सरकार का मानना है कि इस टैक्स से जो वसूली भी बढ़ेगी और जनता को भी राहत मिलेगी। इससे क्या होगा? लोग ज्यादा से ज्यादा चीज खरीद पाएंगे और वो टैक्स भी बढ़ेगा ही साथ आम आदमी को एक राहत भी मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी कि हमें जीएसटी कम पे करना होगा। ये हुआ जीएसटी से रिलेटेड। मैंने आपको बताया कि जो रिफॉर्म्स थे वो 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 स्लैब थे, जिस पर अभी हम प्रेजेंट में जो जीएसटी दे रहे हैं वो 4 स्लैब में दे रहे हैं। इसमें से हमारी 2 हटा दी गई है, 28 को हटा दिया गया है, 12 को हटा दिया गया है, 5% और 18% बची है। 5% जो 12% के सारे प्रोडक्ट हैं वो 5% में आ गए हैं, जो 28 के प्रोडक्ट हैं वो 18% में आ गए हैं, और इसके जो 10% प्रोडक्ट है वो चले गए हैं, एक स्पेशल टैक्स है 40% इसमें चले गए हैं। मींस 40% में पे करने होंगे, जैसे कि लग्जरी कार्स हुई या फिर जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हुए, गुटखा जो कि नशीले पदार्थ है, उन पर हमें 40% पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी ट्रंप से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। वो बार बार कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि उनकी दिमागी हालत ही खराब हो गई है। मींस कभी वो भारत पर जीएसटी टैक्स लगा देते हैं, साथ ही साथ कभी कुछ बयान देते हैं, कभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर कमेंट कर देते हैं। इस तरह से इनके देखने को मिल रहा है। आप जानते होंगे कि अभी जो हमारी एससीओ की बैठक हुई है, एससीओ की बैठक में क्या हुआ है कि जो पीएम मोदी हैं वो चाइना गए हुए हैं, साथ ही रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भी चाइना में आए हुए थे। वहां पर तीनों लोगों की जो बातचीत है उन्हें देखकर, उनकी मेल मिलाप को देखकर ट्रंप को क्या लगा है? ट्रंप को काफी झटका लगा है कि मैंने तो सोचा था कि मैं भारत को अपने कंट्रोल में कर लूंगा, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया कि ट्रंप को ही झुकना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक अपना बयान दिया है। उन्होंने बयान क्या दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि भारत अब अमेरिका से वस्तुओं पर जो लगने वाले टैरिफ है उन्हें शून्य करना चाहता है। मींस ये इनका कहना है कि अब भारत कह रहा है कि जो हम टैरिफ लगा है उसे हम शून्य करना चाहते हैं, आप भी शून्य कर दीजिए, हम भी शून्य कर देंगे। ये वाला उन्होंने बयान दिया है। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जो अपना अनाउंस दिया या मैंने जो अपना बयान दिया है उसमें कहा है कि अब लेट हो चुका है, क्योंकि अब तो टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका है। शून्य अगर करना था तो वो तुम्हें पहले बोलना था। थोड़ा देखिएगा डिटेल में। ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को एक तरफा आपदा करार दिया है कि ये एक तरफा है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से अमेरिकी वस्तुओं पर बहुत उच्च टैरिफ लगा रहा है, इससे अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना सामान बेच नहीं पा रही हैं। ट्रंप के अनुसार यह रिश्ता पूरी तरह एक तरफा रहा। उनका कहना है कि भारत को यह फैसला काफी पहले ही कर लेना चाहिए था। ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब पीएम मोदी कहां पर गए हुए हैं? एससीओ की बैठक में, चाइना में उस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिला, खासकर जब हमें 50% का कि 50% का डिफॉल्ट टैरिफ और 25% आयात शुल्क को लेकर ये जो हमारे रिश्ते हैं वो देखे गए हैं। अमेरिका की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली ने हाल ही में कहा था
कि भारत अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। वहीं अमेरिकी व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नावरे, कौन है वहां के सलाहकार, वो है पीटर नवारे, ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत रूस के लिए एक तरह का क्रीमलाइन का जो लोन्ड्रोमेट होता है, यानी आर्थिक मदद का रास्ता बन रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत में ब्राह्मण वर्ग लाभ कमा रहे हैं।